वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला आज के टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 मैच जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर हमने कुछ इस तरीके की बाउंड्री डायमेंशन देखी और दो तरीके की जो पिचेस यूज की गई वहां पर उसमें एक लाल मिट्टी की तो एक काली मिट्टी की रही। और इन पांचों मैचेस में जो हमने रिजल्ट निकल करके देखा वो पांचों मैचेस में एवरेज स्कोर का निकल करके आया कि पहली इनिंग में तो ऑन एंड एवरेज 191 का स्कोर बना, तो सेकंड इनिंग में 162 का स्कोर बना। वहीं पर पहली इनिंग के अंदर ऑन एंड एवरेज 6 विकेटें तो सेकंड इनिंग के अंदर 8 विकेटें गिरी, जहां पर इन पांचों मुकाबलों में टोटल कुल स्पिनर्स को केवल 20 विकेटें मिली, पहली इनिंग के अंदर 10 और सेकंड इनिंग के अंदर 10। तो तेज गेंदबाजों को टोटल 45 विकेटें मिली, जिसमें पहली इनिंग के अंदर 20 तो सेकंड इनिंग के अंदर 25। तो काफी हद तक कंक्लूजन यही बनता है कि जो भी टीम यहां पर पहले बैटिंग करेगी उसके हाथ में यह मैच आने वाला है। और बाकी जो पिछले 14 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वैसे भी इसमें से 10 मैचेस उसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस जीते हैं। बाकी जो पिचेस दोनों हैं लाल और काली मिट्टी की, उसका डिफरेंस यही है कि लाल मिट्टी पर तो बैटिंग करना फिर भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन काली मिट्टी की पिच वो बैटिंग करने के लिए गेंद की पुरानी होने के साथ साथ और मुश्किल होती चली जाती है। तो इस पिच रिपोर्ट को ध्यान से समझ लेने के बाद जो हमारी आज के इस मैच की फैंटेसी टीम बनेगी वो कैसे होगी और उसमें कप्तान है वस कप्तान के कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे वही इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे। तो शुरू से अंत तक इसको पूरा देखिएगा। फिलहाल स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो क्रिकेट फैंटेसी गेम में। शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ते हो सबसे पहले प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखते हो। सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज की टीम, उसका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है। उसके बाद आपके सामने है दूसरी साउथ अफ्रीकन टीम, उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं। और इसको देख लेने के बाद अपनी फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम बनाने के अगले प्रोसेस में सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन में आए तो वहां पर आपको तीन बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। एक तो है क्विंटन डिकॉक, दूसरे है रियान रिकेल्टन और तीसरा है साई होप। लेकिन काली मिट्टी की पिच होगी तो यहाँ पर मैं रियान रिकेल्टन को सीधे ड्रॉप करूंगा और बाकी दोनों विकेट कीपर्स को लेकर के आऊंगा सीधे बैटिंग सेक्शन में, जहां से दो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि इन फॉर्म है और उसी वजह से सभी लोगों ने उनको अपनी टीम में रखा भी है, वह है रदरफोर्ड और दूसरा है सिमरन हेटमायर। लेकिन इसी बैटिंग सेक्शन में कई सारे डिफरेंशियल ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा डेवाल्ड ब्रेविस का। उनके आंकड़े अगर आप रीसेंट फॉर्म में देखें तो बहुत अच्छे हैं। इसी मैदान पर पिछले वाले मैच में 40 प्लस की बढ़िया इनिंग इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली। बाकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें तो दो मैच में केवल 21 रन है। इस मैदान पर अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 7 मैचेस में 32 के एवरेज के साथ। तो ये एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और ऑप्शन होंगे ब्रेंडन किंग, जिनको कोई टीम में लेकर के जाने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप इनके आंकड़े देखें तो किसी ने इनको अपनी टीम में इस वजह से भी नहीं रखा जो कि इनका रीसेंट फॉर्म बहुत ही पुअर है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनके आंकड़े अगर आप देखें तो वो जबरदस्त हैं, 7 मैच 259 रन 37 का एवरेज। तो ये एक तगड़े डिफरेंशियल हो सकते हैं जो कि इस मैदान पर कभी खेले नहीं। उसके अलावा तीसरे जो ऑप्शन होंगे वो होंगे डेविड मिलर। इनके भी आंकड़े अगर आप देखें चले तो फॉर्म तो जबरदस्त है ही, पिछले मैच भी हाफ सेंचुरी इसी मैदान पर लगा करके आए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आंकड़े इनके थोड़े से खराब है, 13 मैच में 230 रन केवल 19 का एवरेज। लेकिन वहीं पर इस मैदान पर आंकड़ा अगर आप इनके देखें तो 17 मैचेस खेल करके 52 का धमाकेदार एवरेज है। और उसी बैटिंग सेक्शन में एक और प्लेयर होंगे रोमन पावेल। इनका रीसेंट फॉर्म जो कि निश्चित तौर पर काफी बेहतर है, पिछले मैच भी हाफ सेंचुरी लगा करके आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आंकड़े थोड़े से एवरेज है, 9 मैच में 169 रन 24 का एवरेज। इस मैदान पर भी एक मैच खेले हैं, 16 रन बनाया है।